सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे किसने बताया था इसके बारे में। तो वैज्ञानिक था न्यूटन। सबने कहानी सुनी होगी, पेड़ के नीचे बैठा था और सेब गिर गया और ये है वो सारी चीज़ थी। न्यूटन ने खोज की थी, कोई सवाल नहीं आता ज़्यादा इससे। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, गुरुत्वीय बल होता क्या है, सबसे पहले अपन परिभाषा देंगे। अपने पूरे ब्रह्मांड में होता क्या देखना, क्या है पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वही आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कोई भी दो पिंड वो कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड के कोई भी पिंड, चाहिए वो सूर्य है, चंद्रमा, छोटे से पिंड की बात नहीं, पिंड को मैं और छोटा रूप दे दूं, कोई भी कण, ब्रह्मांड के कोई भी कण जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिस आकर्षण बल के कारण दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो ही बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक। अब एक शब्द आता है गुरुत्वाकर्षण बल के बाद में, एक शब्द आता है गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण ये बड़ी काम की चीज़ है। तो पहले अपन त्वरण की बात करते हैं। त्वरण का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन। एक कार है वो जा रही है 20 की स्पीड से किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ समय बाद में 15 सेकंड के बाद में वो 30 हो गई, उसके बाद में 40 हो गई, उसके बाद में 50 हो गई। यानी क्या हुआ, वेग में परिवर्तन होता जा रहा है कुछ समय के बाद में। और होने वाले परिवर्तन की दर को ही क्या, दर का मतलब एक सेकंड में कितना परिवर्तन हो रहा है, होने वाले परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब इस कार में तो अपन ने जो स्पीड थी वो दी थी, हाथ में स्टीयरिंग था, पैर में एक्सीलेटर है, दे रहे हैं, वेग में परिवर्तन हम कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, और वो कौन देगा, हमारी पृथ्वी देगी, या ब्रह्मांड का कोई भी पिंड देगा। यदि ब्रह्मांड का कोई भी पिंड, और पिंड अपन तो एक पृथ्वी को समझ रहे हैं, पृथ्वी एक पिंड है, यदि ये किसी इसकी तरफ स्वतंत्र गति से गिरता हुआ कोई कण आ रहा है, कोई वस्तु आ रही है, और इस आकर्षण बल के कारण, किस आकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यदि इस पिंड की गति में परिवर्तन हो रहा है, इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन कहलाया त्वरण। और किसके कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, तो उसे कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। परिभाषा समझ में आ गई, क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका सूत्र होता है ये, गुरुत्वीय त्वरण को लिखते हैं जी से, सामान्य त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से। त्वरण का प्रतीक है ए, और ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का होता है जी। इसका सूत्र है, पहले इतना याद आपको रखना है, जी होता है गुरुत्वीय नियतांक और एम होता है उसका द्रव्यमान। ये और आगे बता दूंगा। आर स्क्वायर का मतलब है त्रिज्या, दोनों पिंडों की क्या है, त्रिज्या। या फिर यूँ बात करें, ये सेब है, ये एक पृथ्वी है, ये इसकी तरफ आ रही है, ये क्या है, इसके बीच की दूरी है, ठीक है। या इसको एक अकेले पिंड से अपन देखें तो ये अकेला पिंड है पृथ्वी, ये इसका केंद्र बिंदु है, तो ये इसकी क्या है, आर है, ये त्रिज्या है, ठीक है। चलो, ये इसका सूत्र होता है, इसको व्युत्पन्न बाद में कर लेंगे। अब यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो उठा रहा हूँ मैं, इसके कारण सवाल आता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। ये पृथ्वी है और इसका मध्य भाग है ये, अपने को ये देख, कई बार किताबों में अपने रट लिया कि ये ध्रुव है और ये भूमध्य रेखा होती है, और ध्रुवों के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है। इससे आपने को पता चल जाएगा। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी कैसी है जी, कैसी है पृथ्वी, गोल है, अंडाकार है, यानी यूं देखो, ये ऐसे है,
पृथ्वी अंडाकार है, ये पृथ्वी का केंद्र भाग है, मध्य का, बीचों बीच का, और ये जो बीच में पूरी भूमि को दो भागों में बांटने वाली कहलाई भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। और ये यहाँ भूमध्य रेखा पर ये इसकी त्रिज्या है, इधर ये इधर त्रिज्या है। पृथ्वी की कितनी है? 6400 किलोमीटर त्रिज्या, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये तो हो गई भूमध्य रेखा। परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर होगा या फिर ध्रुव की ओर होगा? दो ऑप्शन और भी ऑप्शन दे देते हैं। या फिर आता है कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन सही है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते समय गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। एक ऑप्शन आता है ध्रुव भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है, और कहते हैं कि ऊपर जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आ जाए पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऐसे चार ऑप्शन आ जाए। अब यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि ये जो त्रिज्या है, अपन जो जो ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये जा रहे हैं, तो ये त्रिज्या थोड़ी कम हो रही, अंडाकार है इसका मतलब, हुई। और ऊपर गए थोड़ी त्रिज्या कम हुई, और ऊपर गए थोड़ी त्रिज्या कम हुई, और ऊपर गए त्रिज्या कम हुई। ये आर क्या है? त्रिज्या है। यानी त्रिज्या क्या होती जा रही है? त्रिज्या हो रही है कम। और जी गुरुत्वीय त्वरण हमेशा क्या होता है? इसको हटा के मैं सीधा व्युत्क्रमणपति के लिए यूँ लिख दूँ 1/r²। ये क्या कह रहा है कि यदि बट्टे में ये नीचे है, ये तो है गुरुत्वीय त्वरण, ये है त्रिज्या। जैसे जैसे त्रिज्या कम हो रही है, ये यही कह रहा है, वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ से ये क्लियर बात होगी कि ध्रुव की तरफ जाते समय जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे त्रिज्या क्या होगी? कम, और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या होगा? ज़्यादा। और इसलिए ध्रुवों पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है भूमध्य रेखा की बजाय। क्लियर से बात? चलो आगे और देखते हैं। अब कोई की बात करते हैं अपनी। ध्रुव के ऊपर पृथ्वी में हम भूमध्य रेखा के ऊपर खड़े हैं, तब अपना भार ज़्यादा होगा, या हम ध्रुवों पे जाएंगे उस समय अपना भार ज़्यादा होगा? तो देखो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भार में फ़र्क पड़ता है, चाहे थोड़ा बहुत भी क्यों ना हो। भार होता क्या है? देखो भार को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोल दिया? वेट, और प्रतीक क्या आ गया इसका? डब्लू। भार होता है यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, दोनों में अंतर भी आता है भार और द्रव्यमान में। इसका द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान को किससे नापते हैं? एम से। और यदि इसके द्रव्यमान को अपन किससे गुणा कर दें? गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दें, और इसका मान निर्धारित है लगभग 9.8, कई जगह 9.9 और 9.10, ऐसे से 9.10 का मतलब 10। ये एक एवरेज आता है पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। अब जी का मतलब दोनों। अब ये गुरुत्वीय त्वरण यानी 9.8 को किसी वस्तु का द्रव्यमान कोई कहे कि भैया द्रव्यमान किसी वस्तु का 5 है, कितना है? 5 है, तो उसका भार कितना होगा? तो अपन कर देंगे, यदि उसको भार अपन 10 से गुणा कर दें, नॉर्मल 9.8 से गुणा करेंगे तो जोड़ बाकी में वो लग दूँ, 10 से गुणा कर दें तो उस वस्तु का भार कितना आया? 50 है। आप में से जितने भी बच्चे आप बैठे हैं और कोई भी बच्चा उसका 40 किलो वजन है, इसका मतलब 40 किलो भार कैसे आया? तो फिर कोई आपसे पूछे कि बताओ साहब द्रव्यमान कितना है इसका? भार कब निकलता है वजन? जब उसके द्रव्यमान में 10 को गुणा अपन कर लेते हैं। नॉर्मल एक राशि ली है मैंने, 9.8, 9.9 या 10 को एक ले लिया हमने 10। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान में उसके किसको गुणा कर लें? 10 को, यानी गुरुत्वीय त्वरण को गुणा कर ले, तो उसका क्या आ जाता है? भार आ जाता है। अब कोई कहे कि साहब मैं तो 40 किलो को हूँ, तो इसका मतलब फिर कहेगी मेरा द्रव्यमान कितना है? मसाला अंदर। इसका मतलब ये है जी तो है 10 उसके पास में, और टोटल भार कितना है इसका? 40 है। 40 कब आया? जब इससे किससे गुणा किया? द्रव्यमान से। जी तो फिक्स है 10 से, गुणा किससे कर रहे हैं? द्रव्यमान से। तो ये कह रहा है कि साहब मेरा द्रव्यमान कितना हुआ? तो कितने को 10 से गुणा करूं तब 40 है? 4 को। कितने को? 4 को। ये हो गया 4 गुणा 10,
ये हो गया 40। यानी कि 40 किलो का व्यक्ति है, कोई वस्तु है, तो उसका द्रव्यमान कितना इस पृथ्वी के ऊपर, ये अंतर होता है द्रव्यमान और भार में। क्लियर है बात। अब बात मैं कर रहा हूं कि ध्रुवों पर जब जाते हैं, जब अपन ध्रुव पर जाते हैं और विषुवत रेखा यानी बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा पर रहते हैं, तो भार कौन सी जगह पे ज्यादा होगा। अब देखो ये वापस गोल बन रही है पृथ्वी, गोल के चक्कर में सब गोल हो जाएंगे भैया। ये लो, ये अंडाकार अंडा है पृथ्वी, ठीक है। अपन ने कहा था कि साहब ये भूमध्य रेखा है, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। इससे जैसे जैसे अपन ध्रुव की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जी का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या कम होती है, त्रिज्या कम होती जाती है। ऐसे ऐसे इधर जाएंगे तो भी जी का मान हमेशा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। किससे? इस भूमध्य रेखा से। अब ये कह रहा है भार का सूत्र होता है W बराबर m गुणा जी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 5 किलो का ये 5 किलो द्रव्यमान का कोई व्यक्ति या कोई वस्तु यहाँ है भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर W बराबर इसका भार क्या आ रहा है, द्रव्यमान कितना है उसका 5 है, जबकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया 9.8। इससे अपन गुणा करते हैं तो आएगा ये कितना वजन आया, 49 किलो वजन आ गया। 9.8 को इससे गुणा किया। अब ये तो कहाँ की बात हो रही है, ये हो रही है भूमध्य रेखा की। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि सर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे त्रिज्या कम होती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। इसका मतलब 9.8 गुरुत्वा त्वरण का मान 9.8 यहाँ है, तो ऊपर जाएंगे तो थोड़ा तो कम होगा पॉइंटों में, होगा कि नहीं होगा। यानी ऐसी करने जब यहाँ पर आप पहुँच गए हो, ध्रुव पे आप पहुँच गए हो, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान और बढ़ रहा है। सॉरी मैंने ये कह दिया कि तो कम हो रहा है, नहीं। जैसे जैसे अपन ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जा रहा है। और अपन यूँ मान लिया कि यहाँ जाके कितना है 10 है, बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति भूमध्य रेखा से, ये तो भूमध्य रेखा में 49 किलो की वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना था 5, गुणा किया मैंने m कितना है वो का वही 5, और ये कितना हो गया, त्वरण का मान बढ़ा था, इसका मतलब इससे तो बढ़ेगा, तो कितना हो गया 50। अब आपके परीक्षा में प्रश्न आता है किसी व्यक्ति के भार में पृथ्वी पर कोई फर्क आएगा क्या। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा और गुरुत्वीय भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने में क्या उसके भार में कोई परिवर्तन आता है, आएगा। एक बात क्लियर हो गई। अब भार बढ़ेगा या घटेगा, भार बढ़ता है। ऑप्शन आता है परीक्षा के अंदर भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार अधिक होता है, या फिर आता है सत्य में आते हैं विषुवत रेखा पर भार अधिक होता है या भूमध्य रेखा पर भार अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर भार कम होता है, ध्रुवों पर भार अधिक होता है, ध्रुवों पर भार कम होता है। ऑप्शन आगे अपने को क्या करना है, भार कहाँ ज़्यादा होगा, ध्रुव के ऊपर भार ज़्यादा होगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होने के कारण ही ध्रुव पर भार का मान ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं भार। इस भार से थोड़ा दिनों पहले अपन ने इसका मात्रक क्या अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, मात्रक और विमा भार की, और भार सदिश है या अदिश है, ये चीज़ भी क्लियर कर लेते हैं यहीं पे। देखो मात्रक कैसे निकलेगा, m का मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ये अपने पढ़ लिया थोड़े दिनों पहले। और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब भार का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं इसकी विमा, निकाल लेते हैं विमा बताई थी कैसे निकालते हैं, m l और t लिख लिया। m का मतलब कहीं किलोग्राम द्रव्यमान लिखा हुआ है क्या, है। l का मतलब लंबाई उसकी मीटर में कहीं दी हुई है क्या, है या नहीं है, वो भी है। यदि किलोग्राम दिया हुआ है तो कितनी बार है कि साहब एक बार है, तो ये ऊपर 1 लिख दिया। ये हो गई m की विमा। अब बात करते हैं यदि विमा और देखनी है तो अपना पुराना वीडियो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। आगे देखें
एल का मतलब लंबाई, क्या इस सूत्र के अंदर लंबाई है मीटर में कि साहब ये है मीटर रहा। इसका मतलब ये अपन लिख दिया 1, कितनी बार है मीटर, 1 बार है तो लिख दिया 1। सेकंड स्क्वायर, सेकंड यानी टाइम, टाइम दे रखा कितनी बार है, स्क्वायर है 2 लिख दिया। लेकिन प्रति है बट्टे में, इसका मतलब क्या आ जाएगा माइनस। ये किसकी विमा होगी, भार की विमा होगी। अब बात करते हैं द्रव्यमान और ये जो त्वरण है, त्वरण कैसी राशि होती है, वेग कैसी राशि होती है। अदिश और सदिश की अपन बात करते हैं। द्रव्यमान कैसी राशि है, सदिश और अदिश क्या होते हैं। सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा का पता चले, अदिश राशि होती है जिसमें दिशा का पता नहीं चले। इसका मतलब अपन बात कर रहे हैं कि द्रव्यमान क्या है जी, सदिश है या अदिश, कोई दिशा का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी ये क्या है, अदिश राशि है। त्वरण यानी mg, त्वरण का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या, किसी दिशा का पता चल रहा है, पता चल रहा है, यानी कि गुरुत्वीय जो त्वरण है वो क्या है, एक सदिश राशि है। वो क्या है, सदिश राशि। और हमेशा सदिश और अदिश का जो गुणनफल होता है, दोनों को गुणा जब हम करते हैं तो क्या आता है, हमेशा सदिश ही आता है। इसका मतलब क्या पता चला आपसे का, आपको यहाँ से भार क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ूँ। लो कितनी टाइम होगी, हाँ 16, और कर लेते हैं आगे, और कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम, इससे कुछ प्रश्न आते हैं और वो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। छोटी का वैसे 9th क्लास में ये पाठ है और उसके अंदर ये नियम वगैरह इनके बारे में आता है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसको अपन देख रहे हैं क्या होता है। देखो कोई भी दो पिंड, एक बड़ा एक छोटा, चाहे दोनों समान आकार के कैसे भी, उन दोनों पिंडों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब उस आकर्षण बल के लिए नियम है। नियम क्या कह रहा है, लगने वाला आकर्षण बल क्या है, ये कह रहा है इन दोनों का द्रव्यमान, मान लो इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, इसलिए m ले रहे काम में। इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया। और आसान कर देता हूँ, इसका 2 है, इसका 4 है। तो ये कह रहा है कि आकर्षण बल किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के द्रव्यमान को गुणा कर लें आपस में, तब क्या होता है, वो क्या होता है, उसका आकर्षण बल का मान होता है। यानी कि हमेशा आकर्षण बल दोनों के बीच में लगने वाला समानुपाती होता है, किसके, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी इसके मान लो आपने 2 माना, इसका मतलब 4, कितना हो गया, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का बल लग रहा है आपस में। चलो ठीक है, मान लिया। अब ये तो हुई बात नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि यही लगने वाला बल समानुपाती नहीं होता। कैसे, किसके, दूरी के, यानी कि ये है और ये है, एक तो 2 पिंड है ये, मान लो दूरी इसकी है r, ये अपन d कर लेते हैं ना, डिस्टेंस d, और एक पिंड यहाँ है, ये तो ये दूरी है, और यदि एक पिंड यहाँ है और ये दूसरा यहाँ हो, ज़्यादा दूर हो, तो अब ये बताओ कि दोनों में आकर्षण किसके बीच में कम होगा, किसमें ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका आकर्षण भी क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। इसके कारण दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे आकर्षण बल कम होता है, लगने वाला बल। इसलिए इसके लिए समानुपाती में ना आकर के क्या था कि एक बट्टे में नीचे लिखा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं जिसको, d²। d² क्यों लिया भाई, कुछ दूरी तो ये तय करेगा, कुछ दूरी ये तय करेगा। इसकी दूरी d है, इसकी d है, तो क्या बोल दिया अपन ने, d², यानी कि ये होगी दूसरी बात। नियम क्या है, सार्वत्रिक नियम। परीक्षा में यदि आता है प्रश्न और लिखना होता है कि सार्वत्रिक नियम क्या है, तो आप बताओगे ब्रह्मांड में किसी भी 2 कणों या 2 पिंडों के बीच में लगने वाला, ये क्या है, आकर्षण बल। लगने वाला आकर्षण बल हमेशा दोनों पिंडों के
द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये है इसका नियम। अब इन दोनों को एफ एफ बराबर दिख रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, तो क्या अपन इसको एफ को दोनों को एक ही बार लिख दूं? समानुपाती का भी एक ही, ये निशान है दोनों जगह एक ही है, तो एक ही बार लगा दूं, लगा दी। बट्टे में क्या है, पहले बट्टा लगा के, ऊपर तो एक है, नीचे डी, तो नीचे लिख दिया डी स्क्वायर। हाँ, बट्टे में क्या था डी, ऊपर क्या है एक, और यहाँ कोई है क्या, नहीं है, यानी कि कोई बट्टा बट्टे में नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये समानुपाती के ऊपर आ गया m1 गुना m2 और नीचे क्या आ गया डी स्क्वायर, यानी दूरी। इन दोनों समीकरणों को, ये दोनों बातों को मैंने एक साथ लिख दिया कि भैया एफ है वो, ये देखिए लगने वाला जो आकर्षण बल है, फोर्स को एफ लिखा मैंने, ये इसकी सिद्ध में इसके तो है समानुपाती होता है, और इसके बट्टे में उसके उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा, आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। अब फिजिक्स में क्या होता है कि ये जो आपको समानुपाती का निशान दिख रहा है, इसको हटाना होता है और एक नियतांक लाते हैं। क्या होगा, नियतांक होगा ये जी, और बराबर का निशान जब अपन लाएंगे तो नियतांक लग जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी, और ये बन गया, बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे m1 गुना m2 बटे डी स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया, यहाँ मैंने बराबर का निशान लगाया है, इसको हटाया है और इसकी जगह जी लिख दिया है। ये जी क्या है, ये है गुरुत्वीय नियतांक। क्या है, गुरुत्वीय नियतांक। इसका मान ज्ञात करना है, यानी क्या कंडीशन में आ गए अपन, वापिस देखिए एक बार, यही मैं मिटा के वापस लिख रहा हूं इसको। अपन कौन सी कंडीशन पर आ गए, अपन आ गए हैं F बराबर बड़ा जी m1 गुना m2 और बटे डी स्क्वायर, ये था, ये अपने पास में आ गए। अब कुछ नहीं करना, अब इस जी का मान लेना है, निकालना है, तो जिस राशि का मान निकालना होता है उसे बराबर के निशान के बाईं ओर लेके आते हैं। तो ये बायां हाथ है, तो ये बाईं साइड हो गई। जो बच गया, जिसके जो गुना में थे वो हमेशा कहाँ चले जाते हैं, जी को इधर ले लिया बाईं साइड में, तो इसके दाहिनी साइड में जो पहले गुना में थे वो कहाँ चले जाएंगे, बट्टा में चले जाते हैं, m1 गुना m2, यानी उसका द्रव्यमान है। और इसके जो बट्टे में थे वो कहाँ आ जाता है, इसके पहले बट्टा में था, ये कहाँ आ गया ऊपर, और ये बची हुई राशि है ये भी कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है, f गुना डी स्क्वायर। ये आ गया जी का सूत्र। किसका आया है, गुरुत्वीय नियतांक जो जी है, स्थिरांक है, उसका सूत्र आ गया है, f डी स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। देखिए इसके हिसाब से अब आगे अपन देख रहे हैं, अब इनका निकालेंगे, सूत्र निकाल लिया, इसकी विमा और इसका मात्रक अपन निकालेंगे। मात्रक जी का मात्रक क्या हुआ, तो देखो मात्रक क्या हुआ, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। डी का मात्रक यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्या बन गया मीटर स्क्वायर बट्टे का इसका मतलब बोल दे किलोग्राम, ये बट्टा इसको किलोग्राम बोल दिया। एम और एम का क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम। 2 किलोग्राम आपस में गुना हो रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं किलोग्राम किग्रा, किलोग्राम को किग्रा लिख दो, केजी लिख दो, और स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। अब इसकी विमा अपन निकाल लेते हैं। विमा आपने सीखी है कैसे, विमा कैसे निकलेगी, यानी ये एम, ये एम और ये टी। देखना है क्या आपको कहीं किलोग्राम। अब इस न्यूटन का बल का पूरा मात्रक न्यूटन होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है बल का। अब अपन देखते हैं, बल होता है F बराबर होता है m के, ये अपन ने पहले पढ़ा है। m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब गुणा में है, कोई निशान नहीं होता, इसका मतलब बीच में गुणा का निशान होता है। ए का मतलब होता है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, और इसका मात्रक क्या होता है
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया बल का, गुणा मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन की जगह मैंने ये भी लिख दिया, बाकी ऐसा कैसा, और गुणा किलोग्राम स्क्वायर बट्टे में, सॉरी बट्टा, ये आ गया बट्टा प्रति किलोग्राम स्क्वायर का मतलब किलोग्राम गुना किलोग्राम। अब हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का मतलब क्या आ गया, यहाँ भी किलोग्राम ही आएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया, ऊपर क्या क्या बच गया, प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये सेकंड कहाँ रहेगा, मीटर प्रति, यानी ये भी बट्टे में है, ये कहाँ रहेगा, सेकंड स्क्वायर रहेगा नीचे। 1 किलोग्राम नीचे बचा और सेकंड स्क्वायर नीचे। दोबारा देख लो इसको एक बार, वापस देख लो इसको। मात्रक जी का क्या आया सूत्र, जी का आया एफ डी स्क्वायर, क्या आया, एफ डी स्क्वायर बटे एम, और एम गुना है 1 और 2। तो आपस में इनको मिला रहे हैं अपन, इनका मात्रक अपन लिखने जा रहे हैं। यानी बल का होता है न्यूटन गुणा मीटर, सॉरी न्यूटन होता है, और न्यूटन, और दूसरा जो बल का मात्रक है अब तक अपन ने निकाला है वो क्या होता है, बल बराबर होता है F बराबर ma, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। सूत्र अपन लिखते हैं, मात्रक अपन इसका निकालेंगे तो m का यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम केजी, त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड, प्रति का मतलब बट्टे में आएगा, सेकंड स्क्वायर। ये तो है आपका डी स्क्वायर यानी गुना में ही है, डी का मतलब दूरी, दूरी को नापते हैं मीटर में, तो ये हो गया मीटर गुना मीटर। अब बात करते हैं बट्टे में, नीचे क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान गुना द्रव्यमान, किसमें नापेंगे, किलोग्राम गुना किलोग्राम, ये इसका मात्रक। ऊपर वाले 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम ये कट गया, ठीक है। क्या बच गया ऊपर, ऊपर बच गया 3, तो बच गए मीटर यानी मीटर क्यूब, और नीचे क्या बच गया, सेकेंड स्क्वायर, और क्या बच गया, किलोग्राम बच गया। इसके आधार पर अब अपन इसकी विमा निकालेंगे। विमा में ये आया एम, एल और टी। अब अपन देखते हैं एम का मतलब द्रव्यमान, क्या कोई है कहीं पे, ये एक तो कटा हुआ है साहब, नीचे है, नीचे है, इसका मतलब कितनी बार, 1 बार, नीचे है बट्टे में, इसलिए माइनस आ जाएगा विमा में। एल का मतलब लंबाई, कहीं मीटर में आपको दिख रही है लेंथ, दिख रही है 1 2 3, तीनों ऊपर है तो 3 बार लिख दिया, माइनस नहीं लगाएंगे। ई का मतलब समय, कहीं है सेकंड, ये रहा, स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर रहा, बट्टे में है, इसका मतलब माइनस हो गया। ये इसकी क्या होगी, विमा होगी, गुरुत्वीय नियतांक। अब आगे परीक्षा में 1-2 सवाल अपन कर लेते हैं, कैसे सवाल आते हैं इस सूत्र के आधार पर। देखिए एक आधा सवाल देख लो। सवाल आता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को, किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया, 2 पिंडों के, किसी वस्तु नहीं, दोनों पिंडों के द्रव्यमान को, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो लगने वाला आकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी F बराबर क्या हो रहा है, दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल होता है। कह रहा है दोनों का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो बल होगा, ऑप्शन आएंगे, बल आधा हो जाएगा, बल दुगुना हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा, और बल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए M1M, अब ऐसी कंडीशन जब मिलती है तो अपने को हमेशा पहले रखना है कि यदि दुगुना करने, इसका मतलब पहले क्या था, तो पहले अपन ने मान लिया, पहले 1 था साहब, इसका भी 1 किलो वजन था, इसका भी 1 किलो था, तो अपन ने कर लिया। उस समय द्रव्य इसका कुल कितना आएगा, 1 गुना 1, यानी बल कितना लग रहा था, 1 न्यूटन का बल लग रहा था। अब ये कह रहा है इसी को दुगुना कर दो साहब, 1 जो लिया था उसको दुगुना कर दो, द्रव्यमान को दुगुना कर दो, तो लो जी इसको भी कर दिया, दोनों का दुगुना करना है, तो लो कितना आया, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ गया, 4। यहां ऑप्शन कौन सा आएगा, 4 गुना हो जाएगा।
और अपन आंख बंद करके कर देते हैं, इनको दुगुना कर दिया तो बल भी कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, जबकि बल कितना हो रहा है, 4 गुना हो जाएगा। एक कंडीशन तो आई है। और क्या परीक्षा के अंदर सवाल आता है, ये कहते हैं परीक्षा के अंदर कि दोनों पिंडों में यदि द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, दोनों पिंडों का आपके लिए सवाल है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधा कर दिया, ऑप्शन आएंगे आपके पास में, द्रव्यमान आधा करने पर आधा हो जाएगा, बल आधा होगा, बल 4 गुना हो जाएगा, बल 1/4 हो जाएगा, और बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या और को कितने भी गुना आ जाएंगे, कुछ भी लिख दो, आधा हो रहा है। दिमाग में आ रहा है कोई सवाल, इसका जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा। F बराबर होता है m गुना m। ये कह रहा है दोनों पिंडों के द्रव्यमान को आधा कर दिया, अपने को आधा कर दिया, कब किया, जब कुछ तो होगा पहले, तो वो अपने को मानना है। पहले कितना था, मान लीजिए पहले 1 था, इसका मतलब इस समय बल कितना लग रहा था, दोनों को गुना किया 1। ये कह रहा दोनों को आधा कर दो सब, दोनों को आधा कर दिया तो इसको भी 1/2 कर दिया, इसको भी 1/2 कर दिया, आपस में गुना करेंगे तो कितना आया, 1/4। यानी पहले 1 था, अब 1/4 है, यानी कितना कम हो जाएगा, आकर्षण बल 1/4 हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से और सवाल आ रहा है, दोनों को यदि साथ में दे दें कि दूरी को, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और दूरी को बढ़ा दिया जाए, या दूरी बराबर रहे, या दूरी को अपन द्रव्यमान को दुगुना, एक सवाल आ गया मान लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें, अपनी मर्जी से आप सेट कर लो, दुगुना और दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल है। F बराबर है, अपने तो सबको एक ही मानना है, बस दुगुना कर दिया जाए, इसका मतलब पहले क्या था, पहले अपने सोचा 1 था, इस सूत्र के हिसाब से दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी अपने हिसाब से क्या थी, पहले से ही क्या थी, दूरी 1 थी, अपने मान लिया 1 थी, पहले तो कुछ थी 1 थी, इसको भी 1 मानो, इसको भी 1 मानो, क्या करेंगे, F बराबर 1 गुना 1/1 गुना 1 स्क्वायर का मतलब 1 गुना, सब कुल मिलाकर के बल कितना लग रहा था, 1 न्यूटन। ये कह रहा है द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, कर देते हैं सब, पहले 1 था तो कितना कर दिया, F बराबर कितना कर दिया, 2, ये भी 1 था, इसको भी कितना कर दिया, 2। दूरी को क्या कह रहा है कि दूरी को आधा कर दो, अब दूरी को आधा, पहले दूरी कितनी है 1, अब कितनी करूं, 1/2, इस और स्क्वायर है, इसका मतलब 1/2 गुना 1/2, यानी कितने आ गया, 1/4, ये नीचे है, 1 आपस में गुना हो गया, 2 आपस में गुना हो गया, 1/4, यानी 2 और 2 को गुना करते हैं तो 4, बट्टे में 1 गुना 1 का 1, और नीचे क्या आ गया, 2 गुना 2 का मतलब 4। ये कंडीशन आ गई अपने पास। जब कभी भी गणित में ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करना होता है, जब नीचे वाली राशि को ऊपर ले जाकर के गुना करते हैं, ऊपर वाली राशि से गुना किया तो क्या आया, 4 पहले से है, 4 और आकर के वो हमेशा गुना हो गया 4 से, और बट्टे में रह गया 1, और 4 को 4 से गुना किया तो कितना आया, 16, यानी अब बल का मान कितना है, 16 न्यूटन, पहले कितना था, 1 न्यूटन। तब अब बता सकते हैं, ऑप्शन आएगा 2 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन आ जाए। तो अब आपके सामने है कि पहले 1 है, अब ये 16 है, तो कितना गुना बढ़ा है, 16 है तो 16 गुना बढ़े, 16 गुना बढ़ा, 16 गुना बढ़ गया। इस हिसाब से कुछ सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं इनसे। तो पहले आपको क्या करना है कि अगला कहे कि द्रव्यमान बढ़ा दिया घटा दिया, तो अपने क्या करना है, अपने बढ़ाएंगे कब, अपन कुछ मानेंगे, उसी को अपने को बढ़ाना है और घटाना है, इस आधार पर सवाल निकालने हैं। ये हुआ आपका गुरुत्वाकर्षण बल। धन्यवाद।